नमस्कार। मैं श्रुति स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल पर। और ज्योतिष में नवीनता की इस कड़ी में आज जिस सब्जेक्ट पे मैं चर्चा करने वाली हूँ वो विष योग के नाम से जाना जाता है, यानी कि शनि और चंद्र की युति। और ये माना गया है शास्त्रों में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में इस विष योग को बताया गया है कि जिस नेटिव के होरोस्कोप में ये योग होगा, शनि और मून का कंजक्शन होगा, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में रहेगा या बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, उसके लाइफ में कुछ भी पॉजिटिव नहीं होगा। इवन यहाँ तक कुछ एस्ट्रोलॉजर ने इसको इस तरह से प्रेडिक्ट भी किया है कि नेटिव की चाहे मैरिड लाइफ हो, चाहे उसका प्रोफेशनल करियर हो, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ, हर जगह वो जो है बहुत ज़्यादा सफ़र होएगा शनि और चंद्र की युति होने से। तो ये जो दुर्योग है, क्या ये वाकई में इतना ज़्यादा बुरा असर देने वाला है या ये दुर्योग कहीं कुछ अच्छा इफ़ेक्ट भी दे सकता है? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अपने अध्ययन में और रिसर्च में मैंने ये पाया कि शनि चंद्र की युति सिर्फ विष योग ही नहीं है, ये अर्ध नारीश्वर योग भी है। यानी ये मानते हैं कि जिस नेटिव के होरोस्कोप में शनि और चंद्रमा साथ है, उस पर शिव और पार्वती की विशेष कृपा है और इसे आध्यात्मिक योग के नाम से भी जाना जाता है। तो अब सामने प्रश्न ये उठता है कि किस तरह से ये योग जो है अच्छा फल देगा, क्योंकि विष योग है तो कहीं ना कहीं देखिए, एक जातक के मन में एक तनाव रहना या उसके जीवन में विष की तरह कुछ ना कुछ समस्याओं का आता रहना, ये तो उसे फेस करना होगा। ठीक है, लेकिन वो योग आध्यात्मिक योग या अर्धनारीश्वर योग की तरह हमें ब्लेसिंग्स किस तरह से देता है, वो चीज़ अगर हमें समझनी है तो उसमें उसको जानने से पहले बहुत ज़रूरी है शनि और चंद्रमा को समझना। चंद्रमा जो कि सबसे ज़्यादा फास्ट मूविंग प्लैनेट है, बिल्कुल चंचल, जो आपके मन को कोई स्टेबिलिटी नहीं देता। वहीं जो सैटर्न है वो बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है और हर चीज़ में डिले करवाता है। चंद्रमा जो है वो कोमलता का प्रतीक है और शनि कठोरता का प्रतीक है। तो जब ये दो एकदम अपोजिट नेचर वाले प्लैनेट एक साथ आते हैं तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि हमारी लाइफ में सडन कुछ हुआ, लाइक मून ने जिसको रिप्रेजेंट किया, बिल्कुल फास्ट मूविंग, सडन कुछ हुआ और हमको लगा कि ये चीज़ होगी, बट उसमें फिर डिले आ जाएगा क्योंकि शनि वो करवाएगा डिले। हमने तुरंत, मन ने कुछ सोचा, मन ने कुछ चाहा, लेकिन वो चीज़ नहीं होगी तो एक डिप्रेशन आना मन में नॉर्मल चीज़ है। तो शनि चंद्र कंजक्शन का इफेक्ट इसलिए विष योग जैसा मान लिया गया कि इस युति वाले जो लोग हैं उनको डिप्रेशन या अवसाद जो है, स्ट्रेस, वो चीज़ें अलग अलग टाइम फेज पर लाइफ में हो सकती है, बट आई थिंक दिस इज़ नॉर्मल। क्योंकि आज के समय में ऐसा कोई पर्सन नहीं है जिसको किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस ना हो या डिप्रेशन ना हो, पर उनके सबके चार्ट में ये आपको सैटर्न मून कंजक्शन तो नहीं मिलेगा। तो स्ट्रेस और डिप्रेशन को अगर छोड़ दें तो किस तरह से ये योग आपको अच्छे परिणाम दे सकता है। बड़े बड़े जो मॉन्क हुए हैं, जो स्पिरिचुअल लीडर हुए हैं, उनके होरोस्कोप आपको इजीली गूगल पे अवेलेबल हो जाएंगे। आप चेक कीजिए, उनकी कुंडली में आपको ये शनि चंद्र की युति दिखेगी। इसलिए इसे आध्यात्मिक योग कहा गया है, क्योंकि शनि जो है वो कहीं ना कहीं वैराग्य का प्रतीक भी है। और शनि चंद्र की युति जो है इंसान को एक ऐसे राह पे ले जाती है जो कोमल से कठोर बनने की यात्रा है। यानी अगर शनि चंद्र की युति वाला व्यक्ति स्पिरिचुअलिटी पथ पे निकल जाए, एक आध्यात्मिक रास्ते पर निकल जाता है और इस यथार्थ को एक्सेप्ट कर लेता है कि लाइफ में परमानेंट कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग, जो चाहे कोई फीलिंग हो, चाहे कोई रिलेशन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, वो सब जो है वो टाइम के साथ चेंज हो जाएगी, परमानेंट नहीं है। और चीज़ों के साथ एक लिटिल बिट वो डिटैचमेंट रखता है, चाहे रिलेशनशिप हो उसमें भी उसको एक लिटिल बिट डिटैचमेंट फील करके रखता है, चीज़ों के साथ, हर जगह पे साथ, और प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में काम करता है। जैसा कि शनि सिखाता है लेसन्स, देखिए शनि क्या करता है, प्रैक्टिकली लाइफ में हमको लेसन्स देता है, उसके बाद वो चीज़ें हमको सिखाता है। इसलिए कहते हैं कि ये हर चीज़ में डिले करवाता है या फिर इसको न्याय का देवता भी कहा जाता है। तो शनि चंद्र की युति आपको सफ़र कहाँ करती है कि आपको लाइफ में लेसन्स बहुत मिलेंगे, और जब हमें बहुत ज़्यादा लेसन्स मिलते हैं तो हम थक जाते हैं, हम टायर्ड फील करते हैं, हमको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और हमको अचीवमेंट नहीं हो रहा, लेकिन उसके बाद में जाके यही शनि आपको अचीवमेंट भी देता है। तो कोमलता से कठोरता की ओर, यानी आप एकदम इसको इस तरह से समझ सकते हैं जैसे एक छोटा बच्चा है,
वो अपने बचपन में बहुत सपने देखता है, बहुत इच्छा, बहुत ड्रीम होती है। जैसे जैसे वो बड़ा होता है, अपनी लाइफ के लेटर पार्ट में जाकर के उसको जो एक एक्सपीरियंस होते हैं, जो उसकी एक मैच्योरिटी लेवल, जो उसकी समझ जो विकसित होती है, वो जाकर के उसको बहुत बेनिफिट देती है। यानी ज़िंदगी के बहुत सी चोट सहने के बाद में वो आदमी इतना ज़्यादा मैच्योर और परिपक्व हो जाता है कि फिर वो ना तो विचलित होता है और ना वो संघर्षों से घबराता है। तो शनि चंद्र की युति सिर्फ आपको तनाव या विष नहीं देगी, जैसा कि इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन किया गया और खराब बताया गया है। शनि चंद्र की युति आपको बड़े बड़े आध्यात्मिक संतों की कुंडली में देखने में मिल जाएंगे, लीडर्स जो हैं उनकी कुंडली में देखने को मिल जाएंगे। और अगर कोई प्रैक्टिकली पर्सन जो है, जरूरी नहीं है कि आप साधु संत अध्यात्म की राह पर जाएं, तो आप गृहस्थी को छोड़ दीजिए। गृहस्थी में रह के भी लोग जो है आध्यात्मिकता की राह पे निकल सकते हैं, उस तरह से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो अगर आप गृहस्थी में रह के भी, सारे रिश्तों के साथ जुड़े रह के भी, सब अपना कार्य करते हुए, अपना कर्म करते हुए, हर चीज़ के साथ जो है अटैच रह के भी काम करते हैं, लेकिन आपको अंदर से ये चीज़ फील होती है कि ये सिर्फ मेरा कर्म है और सैटर्न जो है मुझे लेसन्स देने आया है, और मुझे जो है बहुत सॉफ्ट जो एक स्मूथ जो वे जो मिला हुआ था वो नहीं है, उसको बहुत हार्ड और बहुत ही स्ट्रांगली मुझे उस पर चलना पड़ेगा। ये चीज़ समझ के आप एक थोड़े डिटैचमेंट की फीलिंग के साथ अगर आप इस रास्ते पर चलते हैं, तो ये शनि चंद्र की युति जो है आपको बहुत ऊंचाइयों तक ले जा सकती है। क्योंकि कोई भी ग्रह जो है, जैसा कि ज्योतिष में माना गया है कि ये शुभ है, ये अशुभ है, ये एक ओल्ड कॉन्सेप्ट है। अभी जो वर्तमान में जो है इसकी परिभाषा बदल गई है और ये मानते हैं कि कोई भी ग्रह जो है वो ये नहीं है कि ये अच्छा है या ये बुरा है या ये शुभ है या पापी है। वो सिर्फ उसकी एक एनर्जी है कि किसी के अंदर प्योरिटी ज़्यादा है तो उसको हमने नैसर्गिक शुभ मान लिया, और किसी में वो प्योरिटी नहीं है तो उसको पाप ग्रह या क्रूर मान लिया गया। पर वो पाप ग्रह नहीं, आप उसे लिटिल बिट उसमें क्रूएल्टी मान सकते हैं। वो आपको जो क्रूएल्टी है वो यही है कि लाइफ जो है आपको किस तरह से लेसन्स देती है, किस तरह से टीच करवाती है। तो मैंने अपनी रिसर्च में ये पाया कि शनि चंद्र की युति वाले लोग जो हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हैं अपने जीवन के उत्तरार्ध भाग में जा कर के, और बहुत कोमलता को छोड़ के उनमें जो एक ये जो कठोरता वाली चीज़ है, लाइफ जो उनको प्रैक्टिकल लेसन्स देती है, उसको सीखने के बाद, बहुत स्ट्रगल करने के बाद जो वो एक ऐसे लेवल पे पहुंचते हैं जहाँ पे उनकी ज़िंदगी में ये विष योग वाली सी चीज़ नहीं होती। उसको आप ये कह दीजिए कि एक विरक्ति का भाव आ जाना चीज़ों में, कहीं ना कहीं मतलब एक उनके अंदर एक विरक्ति आ सकती है। वो किसी भी चीज़ को लेके आ सकती है। ज़रूरी नहीं है कि वो आदमी कर्म से विरक्त होगा, नहीं, कर्म करना तो इंसान का स्वभाव है या उसे करना चाहिए या उसकी ज़रूरत है। लेकिन विरक्ति कोई कार्य करते हुए भी हो सकता है। इंसान किसी कार्य को कर रहा है लेकिन उसमें वो मन से नहीं जुड़ा हुआ, एक विरक्ति के भाव के साथ वो कर रहा है। वैसी अप्रोच जो है इस शनि चंद्र की युति वाले लोगों में देखने को मिलती है। तो ये योग जो है पूर्णतः दुर्योग इसे भी नहीं माना जाना चाहिए, जैसा कि मैंने अपनी रिसर्च में समझा। धन्यवाद।